Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Laiba Fatma from first year MBBS coordinator of Medico 360. Today we will discuss some exercise questions of these topics in biochemistry. लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड्स, एंजाइम और हीम हमने ये डिस्कस करना है आज। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डिस्कस कर लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के एक्सरसाइज क्वेश्चन कौन कौन से हैं। कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ अ नॉन रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड। के डाइसेक्राइड भी हो और नॉन रिड्यूसिंग भी हो तो वो हमारे पास सुक्रोज आ जाता है। देन सेकंड क्वेश्चन है कि द कार्बोहाइड्रेट दैट इज़ टेकन एज अ रेफरेंस फॉर राइटिंग द कन्फिग्रेशन ऑफ अदर्स। हमें पता है कि हम ग्लिसरॉल्डिहाइड को एज अ रेफरेंस यूज़ करते हैं। देन नंबर 3 पे है इफ़ टू मोनोसेक्राइड डिफरेंट इन कन्फिग्रेशन अराउंड अ सिंगल कार्बन एटम दे आर नोन एज एपिमर्स, क्योंकि इनमें सिर्फ एक कार्बन एटम, कोई भी कार्बन एटम एक्सेप्ट द फंक्शनल ग्रुप कार्बन एटम कन्फिग्रेशन डिफरेंट होती है, इन्हें हम एपिमर्स कहते हैं। और अगर हमारे पास कार्बन एटम जो फंक्शनल ग्रुप होगा उधर कन्फिग्रेशन डिफरेंट है OH के रिगार्डिंग, तो नेक्स्ट जो MCQ है हम उसमें वही पूछा गया है कि उन्हें हम एनोमर्स कहते हैं, एक दूसरे के एनोमर्स होते हैं वो। जैसे हमें पूछा गया है द अल्फा एंड द बीटा साइक्लिक फॉर्म ऑफ द डी ग्लूकोज आर नोन एज द एनोमर्स, ये क्वेश्चन। फिर नंबर 5 पे आता है द नॉन कार्बोहाइड्रेट मोइटी फाउंड इन द ग्लाइकोसाइड्स इट इज़ नोन एज ए ग्लाइकोन। इनको हम ए ग्लाइकोन कहते हैं, सिंपल डेफिनेशन थी। नंबर 6 पे पूछा हुआ है कि गिवन एग्जाम्पल ऑफ अ ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक ये हमारी बुक में मेंशन है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है। दिस इज़ यूज्ड एज एन एंटीबायोटिक एंड दिस इज़ अ ग्लाइकोसाइड। नेक्स्ट नंबर 7 पे है द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एट द बिगिनिंग पॉइंट्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टार्च आर। तो एट द ब्रांचिंग पॉइंट्स पे हमें पता है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है स्टार्च पे, सिर्फ ब्रांचिंग पॉइंट्स पे। फिर हमारे पास नंबर 8 पे पूछा हुआ है कि पॉलीसेकेराइड जो कि इम्प्लाइड फॉर द असेसमेंट ऑफ द किडनी फंक्शन। हमें पता है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को देखने के लिए इंसुलिन यूज़ होता है, तो ये किडनी का फंक्शन भी हम लोग मेजर करने के लिए इंसुलिन यूज़ करते हैं। नंबर 9 पे दिया हुआ है कि ग्लूकोजामाइनोग्लाइकेन दैट सर्व एज अ लुब्रिकेंट एंड शॉक एब्जॉर्बेंट ऑफ जॉइंट्स। We know that hyaluronic acid is a potent source for the lubrication of the joints, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव नंबर 10 पे हमारे पास ये है कि नेम द सैलिक एसिड मोस्टली फाउंड इन द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन एंड द ग्लाइकोलिपिड्स। वो हमारे पास NaNA जो हम जिसे पढ़ते हैं, जैसे N-एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड जो होता है वो यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs हैं। MCQs जो हैं वो सबसे पहले है कि राइबोज और डीऑक्सी राइबोज डिफर इन स्ट्रक्चर अराउंड अ सिंगल कार्बन। तो हमारे पास डीऑक्सी राइबोस और राइबोस में यही फ़र्क होता है कि कार्बन नंबर 2 पे डीऑक्सी राइबोस में ऑक्सीजन नहीं होती। देन है कि इनमें से कौन सा एल्डोज नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एल्डोज। वो हमें पता है फ्रुक्टोज बिकॉज इट इज़ अ कीटो शुगर, वी नो दैट। फिर हमारे पास 13 पे है कि द ग्लूकोजोमाइनोग्लाइकेन दैट सर्व एज एन एंटी कोगुलेंट। एंटी कोगुलेंट इन सब में से हमें पता है कि हेपारिन ही होता है सिर्फ। देन 14 पे है द फॉलोइंग पॉलीसेकेराइड इज कंपोज्ड ऑफ बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। हमें पता है इन सब में अल्फा वाला बॉन्ड होता है, अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। सेलुलोज में हमारे पास बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आ रहा होता है, ये बुक में मेंशन्ड है। नेक्स्ट हमारे पास 15 पे है कार्बन एटम्स इन्वॉल्व इन द ओसेजोन फॉर्मेशन। वो होता है कार्बन नंबर 1 एंड द 2 दैट आर इन्वॉल्व, दीज 2 आर इन्वॉल्व इन द ओसेजोन फॉर्मेशन। Now we will discuss the fill in the blanks and MCQs of lipids. लिपिड्स में सबसे पहला क्वेश्चन है कि लिपिड्स दैट आर फंक्शनल एज अ फ्यूल रिजर्व इन द एनिमल। हमें पता है हमारी बॉडी में एनिमल्स में टैग्स यानी कि एज अ फ्यूल रिजर्व काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है कि आइसोमेरिज्म एसोसिएटेड विद अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। हमें पता है जिनमें हमारे पास डबल बॉन्ड होगा वो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करेंगे, तो सिस और ट्रांसफॉर्मेशन और कन्फिग्रेशन शो करेंगे। तो इसमें हमारे पास ये आ गया आंसर। फिर हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है कि द साइक्लिक फैटी एसिड एम्प्लॉयड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द लेप्रोसी। लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में हमारे पास बुक में क्लियरली मैंशन है कि कोलमुग्रिक एसिड होता है, वो हम लोग यूज़ करते हैं। देन नंबर 4 पे दिया हुआ है कि लिपिड्स दैट आर नॉट द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। इसमें जो टैग्स होते हैं वो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स नहीं होते, दे आर ओनली द फ्यूल रिजर्व इन आवर बॉडीज़। देन वी हैव के नंबर 5 पे के द प्रीफिक्स SN यूज टू रिप्रेजेंट ग्लिसरॉल। SN स्टैंड फॉर, SN का हमें पता है स्टीरियो स्पेसिफिक नंबर होता है, सिंपल। फिर नंबर 6 पे है नंबर ऑफ द mg ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू हाइड्रेट 1 ग्राम ऑफ फैट इज़ नॉन एट।
अब हमने KOH से याद रखना है कि अगर हमारे पास फैटी एसिड्स और KOH का हम रिएक्शन कराएं तो सोप प्रोड्यूस होता है। तो जितना ज़्यादा KOH यूज़ होगा उतना ज़्यादा हम कहते हैं इसका स्पॉनिफिकेशन नंबर है। ये स्पॉनिफिकेशन नंबर की डेफिनेशन थी बेसिकली। नेक्स्ट वी हैव द फॉस्फोलिपिड्स। नंबर 7 पे द फॉस्फोलिपिड दैट प्रिवेंट द एडहेरेंस ऑफ इनर सरफेस ऑफ लंग्स। ये डायपाल्मिटॉइल लेसिथिन होती है, इसे हम सरफेक्टेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट नंबर 8 पे है फॉस्फोलिपिड दैट प्रोड्यूस सेकंड मैसेंजर इन हार्मोनल एक्शन। हमें पता है कि फॉस्फोटाइडाइल इनोसिटोल जो होता है वो सेकंड मैसेंजर प्रोड्यूस कराता है जब हार्मोन के एक्शन हो रहे होते हैं, जैसे कैंप वगैरह बाकी प्रोड्यूस करा रहा होता है ये। नेक्स्ट नंबर 9 पे नेम द ग्लाइकोलिपिड्स कंटेनिंग एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड। वो हमें पता है कि गैंग्लियोसाइड जो होते हैं उनमें एन यानी कि एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड होता है। देन हमने वो बताना है स्टीरॉयड जिसके अंदर साइक्लिक रिंग हो। हमें पता है कि साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन वाला जो रिंग था वो कोलेस्ट्रॉल वगैरह में प्रेजेंट था, तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। नंबर 11 पे बताया हुआ है कि द नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट इन लेसिथिन ये कौन सी होती है। तो हमने लेसिथिन में हमें पता है बेस कोलिन होती है। फिर हमने नंबर ऑफ द डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन द रेकिडोनिक एसिड का बताना है कि हमारे पास जो नंबर होते हैं वो 4 होते हैं। फिर हमने बताना है कि देन एट नंबर 13 वी हैव क्वेश्चन के वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फीपैथिक लिपिड। इसमें हमारे पास सारे एम्फीपैथिक लिपिड्स होते हैं क्योंकि बाइल एसिड, फैटी एसिड एंड फॉस्फोलिपिड्स ऑल कंटेन हाइड्रोफोबिक एंड द हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट्स। फिर 14 पे स्टेरिफिकेशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल अकर एट द कार्बन पोजीशन। हमारे पास कार्बन पोजीशन 3 होती है, ठीक है। नेक्स्ट 15 पे बताया हुआ है नेम द टेस्ट इम्प्लॉयड टू चेक द प्योरिटी ऑफ द बटर थ्रू द एस्टिमेशन ऑफ वोलेटाइल फैटी एसिड। वोलेटाइल फैटी एसिड के लिए हम लोग रिचर्ड मिसल नंबर वाला टेस्ट यूज़ करेंगे, ये भी बुक में मैंशनड है। नेक्स्ट हमने बात करनी है प्रोटीन्स की। प्रोटीन के सिंपल से क्वेश्चंस हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है एवरेज नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द प्रोटीन। हमें पता है 16% होता है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन के प्रोटीन आर द पॉलीमर्स ऑफ। बेसिकली प्रोटीन हमारे पास पॉलीमर्स होती हैं अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स की, एल अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स होते हैं। फिर या हम सिंपली अमाइनो एसिड भी कह सकते हैं। नंबर 3 पे है नेम द सल्फर कंटेनिंग एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो हमें पता है सल्फर कंटेनिंग भी और एसेंशियल भी हो तो वो मीथियोनिन होता है। ये क्लासिफिकेशन याद होनी चाहिए, ये अक्सर पूछी जाती है। फिर है नंबर 4 पे चार्ज मॉलिक्यूल विच इज़ एसेंशियली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इज़ नोन एज द। हमें पता है कि जो डाइपोलर आयन होता है या ज़्विटर आयन होता है वो हमारे पास न्यूट्रल होता है इलेक्ट्रिकली, लेकिन ये चार्ज भी होता है। नेक्स्ट वी हैव कि नॉन अल्फा अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए हमारे पास बेसिकली कंपोनेंट होता है या पार्ट होता है पेंटोथेनिक एसिड का, और इसमें हमारे पास होता है बीटा एलानिन। फिर बॉन्ड्स फॉर्मिंग द बैकबोन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 7 द अमाइनो एसिड दैट इज़ कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन। ये सिंपली हमारे पास ट्रिप्टोफैन आ जाता है, ये प्रोटीन हाइड्रोलिसिस से पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर हमारे पास नंबर ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट इन द डेकापेप्टाइड है तो इसमें हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड 9 होंगे। देन हमारे पास है द केमिकल नेचर ऑफ द सेंगर रिएजेंट। तो हमारे पास FDNB यानी कि 1 फ्लोरो 2 फॉर डाइनाइट्रोबेंजीन होता है इसमें। फिर फिनोमिनन ऑफ डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेटिव प्रोटीन स्ट्रक्चर। नेटिव प्रोटीन स्ट्रक्चर को अगर हम डिस्ट्रॉय कर दें तो वो डीनेचुरेशन कहलाती है, हमें इसका पता है। फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द अमीनो एसिड फाउंड इन द प्रोटीन स्ट्रक्चर, हमारे पास प्रोलीन होती है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर फॉलोइंग इज अ नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड, इसमें हमारे पास सारे ही जो थे ये नॉन प्रोटीन अमाइनो। नंबर 13 पे है कि द बॉन्ड्स इन प्रोटीन स्ट्रक्चर दैट आर नॉट ब्रोकन ऑन डीनेचुरेशन। हमें पता है प्राइमरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं होता तो पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं वो ब्रेक नहीं होंगे ड्यूरिंग डीनेचुरेशन। 14 पे सिक्वेंटर में हम लोग क्या डालते हैं, सिक्वेंटर इज एन ऑटोमेटिक मशीन टू डिटरमाइन अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। द रिएजेंट यूज इन सिक्वेंटर इज, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें हमें पता है एडमेंस रिएजेंट जो होता है वो हम यूज़ करते हैं सिक्वेंटर में, ये प्रोटीन की सीक्वेंस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। फिर नंबर 15 पे द रिएक्शन गिवन टू बाय 2 और मोर पेप्टाइड लिंकेज इज बियोरेट टेस्ट, ठीक है, ये टेबल में मेंशन्ड है बुक में। नेक्स्ट हम लोग करेंगे इसका क्या कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स का। न्यूक्लियोटाइड्स में सबसे पहला क्वेश्चन है फंक्शनल यूनिट ऑफ द जीन फॉर्मेशन इज
जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज जीन, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। सेकंड में डीएनए कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस थ्रू द मीडिएशन ऑफ आरएनए, क्योंकि हमारे पास डीएनए से पहले आरएनए बनता है, आरएनए से फिर प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। फिर न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड हमारे पास फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन करेंगे और न्यूक्लिक एसिड्स बना देंगे। फिर नंबर 4 पे द पैरामिडीन प्रेजेंट इन द डीएनए बट एब्सेंट इन द आरएनए। पिरामिडीन हमें पता है ए और टी होते हैं, और यानी एडिनोसिन एंड थायामीन, तो हमारे पास थायामीन जो है वो आरएनए में एब्सेंट होता है। नंबर 5 पे है राइबोस एंड द डीऑक्सी राइबोस डिफर इन द स्ट्रक्चर अराउंड कार्बन एटम। हमें पता है कि कार्बन नंबर 2 के अराउंड इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि डीऑक्सी कार्बन प्रेजेंट होता है कार्बन नंबर 2 पे इन डीऑक्सी राइबोस। नंबर 6 पे है कि न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ, हमें पता है बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से कंपोज होता है, यह बना होता है। नंबर 7 पे है द साइंटिस्ट हु ऑब्जर्व दैट देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ द प्यूरिन एंड पिरामिडीन इन द डीएनए, यानी कि हमें ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एडेनिन इज इक्वल टू द थायमीन और ग्वानिसिन इज इक्वल टू द साइटोसिन, ग्वानिन इज इक्वल टू द साइटोसिन। ये हमारे पास किसने बताया था? तो एरविन शिगाफ ने बताया था, जिसे हम शिगाफ रूल कहते हैं। 8 पे बताया हुआ है कि द बेस पेयर CG या GC इज मोर स्टेबल एंड स्ट्रोंगर देन AT। It is due to actually 3 bonds that are present between the GC base pair bases. 9 पे है अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन द डीएनए स्ट्रक्चर इज प्रीडोमिनेटली इन द फॉर्म ऑफ, हमारे पास फिजियोलॉजिकल कंडीशन में डीएनए बीटा फॉर्म में होता है। 10 पे है एक्सेप्टर आर्म जो टीआरएनए का होता है, इट कंटेन्स द कैप न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। वो सीक्वेंस हमारे पास CCA होता है और ये अक्सर पूछा जाता है पास पेपर में, और इट इज़ 5 to 3 इसका हमारे पास अरेंजमेंट होगी। फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ये हमारे पास है कि जो नाइट्रोजन बेस दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द डीएनए वो हमारे पास यूरेसिल होता है, सिंपल सा। नंबर ऑफ द बेस पेयर्स प्रेजेंट इन ईच टर्न ऑफ बीटा फॉर्म ऑफ डीएनए हेलिक्स, वो हमारे पास 10 बेस पेयर्स होते हैं, वी नो दैट। फिर हमारे पास बैकबोन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर इज कंस्ट्रक्टेड बाय, हमें पता है एक न्यूक्लियोटाइड दे आर कंबाइंड टू ईच अदर थ्रू फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू वो एक दूसरे से कंबाइन होंगे। फिर हमें पता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे है कि द फॉलोइंग कोएंजाइम इज अ न्यूक्लियोटाइड, दीज ऑल आर कोएंजाइम FAD NAD को ASH जो है ये सारे कोएंजाइम है और सारे ही न्यूक्लियोटाइड हैं, तो हम लोग ऑल ऑफ दीज लगा देंगे। नंबर 15 पे क्वेश्चन है कि द न्यूक्लियोटाइड आर सर्व एज इंटरमीडिएट फॉर बायोसिंथेटिक रिएक्शंस, इसमें 3 न्यूक्लियोटाइड हैं और तीनों हमारे पास इंटरमीडिएट के तौर पर यूज़ होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें UDP ग्लूकोज आता है, CDP एसाइल ग्लिसरॉल आता है, S एडिनोसाइल मिथियोनिन आता है, और इसलिए हम लोग ऑल ऑफ देम ऑप्शन चूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम लोगों ने एंजाइम का पढ़ना है। एंजाइम में सबसे पहले फिल द ब्लैंक्स में होता है द लिटरल मीनिंग ऑफ द एंजाइम इन, इसका एंजाइम का मतलब होता है इन यीस्ट। फिर नेक्स्ट हमारे पास फिल द ब्लैंक्स है, उसमें है कि द क्लास ऑफ द एंजाइम इन्वॉल्व इन द सिंथेटिक रिएक्शंस आर लाइगेसेस, क्योंकि लाइगेस क्या करते हैं, लाइगेट कर देते हैं 2 कंपाउंड्स को बाय फॉर्मिंग सम बॉन्ड्स, तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर हमने सिंथेसिस करनी है किसी कंपाउंड की तो लाइगेसेस यूज़ होंगे। फिर नंबर 3 पे नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द हेलो एंजाइम इज कोएंजाइम। 4 पे एंजाइम लूज द कैटालिटिक एक्टिविटी एट द टेम्परेचर अबव 70 डिग्री ड्यू टू, हमें पता है अगर हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो एंजाइम की डीनेचुरेशन हो जाती है। नंबर 5 पे द एग्जाम्पल्स ऑफ 2 एंजाइम कंटेनिंग जिंक आर, ये 2 एंजाइम है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस और कार्बोनिक एनहाइड्रेस, इन दोनों में जिंक होता है। और बाकी जो मेटल कंटेनिंग एंजाइम है इसका मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं और पास पेपर में भी पूछे जा चुके हैं। नंबर 6 पे पहले आ जाते हैं द प्लेस एट विच द सबस्ट्रेट बाइंड विद द एंजाइम, इसमें हमारे पास प्लेस जो होती है वो एक्टिव साइट होती है, इट इज़ अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड द अटैचमेंट ऑफ द सबस्ट्रेट टू द एंजाइम। नंबर 7 पे है द एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज रिक्वायर्स द कोएंजाइम, ये पहले भी पास पेपर में पूछा गया और बुक में भी मेंशन है कि NADP पॉजिटिव जो है वो कोएंजाइम के तौर पर एक्ट करता है। फिर 8 पे है EC नंबर या एंजाइम कमीशन नंबर ऑफ द अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इज, इसका नंबर 1111 होता है, ये भी हमें पता है, ये स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है या पहले वो एंजाइम अमाइनो एसिड है एंजाइम है
जिसका जो एंजाइम कमीशन नंबर होता है वो 1 होता है टोटली। फिर 9 पे है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज इज एलोस्टेरिकली एक्टिवेटेड बाय, ये भी बुक में मेंशन है कि AMP और ADP के थ्रू ये एक्टिवेट होता है। फिर नंबर 10 पे द वेरी फर्स्ट एंजाइम एलिवेटेड इन द सीरम इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हमारे पास CPK यानी कैरोटीनिन फॉस्फोकाइनेज हमारे पास एलिवेट हो जाता है इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। फिर MCQs में पहला है कि पेप्सिन इज़ एन एग्जांपल ऑफ क्लास ऑफ एंजाइम, हमारे पास पता है कि ये एक्ट करता है प्रोटीन पे और हाइड्रोलाइसिस करा देता है उसको ब्रेक डाउन करा देता है, तो हम हाइड्रोलेसिस में करेंगे इसको। फिर नंबर 12 पे है द कोएंजाइम नॉट इन्वॉल्व इन द हाइड्रोजन ट्रांसफ़र, वो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन है। FH4 वो इसलिए क्योंकि ये कार्बन का ट्रांसफर करा रहा होता है, या एडिशन करा रहा होता है या रिमूवल। फिर 13 पे फीडबैक रेगुलेशन द एंड प्रोडक्ट बाइंड्स एट द एलोस्टेरिक साइट, क्योंकि रेगुलेशन करनी होती है तो हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट बन रहा होता है वो जाके एलोस्टेरिक साइट ऑफ द एंजाइम पे अटैच हो जाता है फॉर द रेगुलेटरी पर्पसेस। फिर गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइडेज एक्टिविटी इन द सीरम इज एलिवेटेड इन, हमें पता है अल्कोहलिज्म में ये इस वाले एंजाइम की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। 15 पे है इन रिसेंट ईयर अ नॉन प्रोटीन कंपाउंड हैज़ बीन आइडेंटिफाइड टू ब्रिंग अबाउट द कैटालिसिस इन बायोलॉजिकल सिस्टम, हमें पता है कि बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर हमने अगर नॉन प्रोटीन कंपाउंड का बताना है तो ऑलवेज हम लोग बताएंगे RNA का। अच्छा, दीज आर सम एंजाइम कंटेनिंग डिफरेंट इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स या एक्टिवेटर्स, आई हैव मेंशन्ड देयर नेम्स। इसमें सबसे पहले आ जाएगा ये सारे जो हैं इनको कहीं लिख लें बुक पे, क्योंकि ये सारे पास पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले बताया हुआ है कि आयरन का, कि आयरन हमारे पास साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, कैटालेज और परऑक्सीडेज में होता है। फिर हमारे पास सेलेनियम का बताया हुआ है कि ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज में होता है। मैग्नीशियम का बताया हुआ है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और पायरुवेट काइनेज में होता है। देन हमारे पास मैंगनीज का बताया हुआ है कि ये आर्जिनेज में होता है। और जिंक का बताया हुआ है, ये अभी हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स भी थी एक्सरसाइज में, कि अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज में होता है और कार्बोनिक एनहाइड्रेज में होता है। दीज ऑल आर द enzyme that contain different inorganic cofactors. Now we will discuss the MCQs of heme and porphyrias. इसमें सबसे पहले MCQ या fill in the blanks डिस्कस कर लेते हैं। ये है कि टोटल नंबर ऑफ द अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन द एडल्ट हीमोग्लोबिन, कि एक हीमोग्लोबिन जो एडल्ट हीमोग्लोबिन है उसमें टोटल अमाइनो एसिड कितने होंगे, हमें पता है 2 अल्फा होती हैं, 2 बीटा होती हैं, और दोनों के अगर हम अमाइनो एसिड को प्लस करें तो 274 अमाइनो एसिड हमारे पास टोटल बनते हैं। हाँ, देन हमारे पास है कि ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस आयरन टू फेरिक आयरन, फेरस को फेरिक आयरन में अगर हम कन्वर्ट करें हीमोग्लोबिन में तो हमारे पास कौन सा कंपाउंड बनता है, तो हमारे पास मेथमोग्लोबिन कंपाउंड बनता है। ये सिंपल सा हमारे पास है। फिर हमारे पास 3rd नंबर पे है द एंजाइम दैट कैटालाइजेस द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड, तो हमें पता है कार्बोनिक एसिड की कैटालिसिस के लिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज यूज होता है। फिर नंबर 4 पे है नेम द कंपाउंड दैट इज इंक्रीज इन RBC ऑफ एनीमिक पेशेंट्स टू फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू, तो हमारे पास एनीमिक पेशेंट में 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो एलिवेट हो जाता है। फिर है the sickling of RBC into sickle cell anemia due to the polymerization of the deoxyhemoglobin। फिर नंबर 6 पे है disorders characterized by the decreased synthesis or total absence of the globin chain in of hemoglobin। इस वाली डिसऑर्डर को हम थैलेसीमिया कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास प्रेजेंट नहीं होती या एब्सेंट, सारी एब्सेंट होती हैं, कोई एक एब्सेंट होती है ग्लोबिन चेन। फिर नंबर 7 पे है द इंटरमीडिएट ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल दैट इज इन्वॉल्व इन हीम सिंथेसिस। हमें पता है कि सिट्रिक एसिड साइकिल का एक ही कंपाउंड यूज़ हो रहा था हीम सिंथेसिस में, वो सक्सिनाइल कोएंजाइम A था। फिर हमें पता है कि फिर नंबर 8 पे आ जाता है द एंजाइम डिफेक्ट इन एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया, वो हमारे पास यूरोपोरफिनोजेन सिंथेज 1 ये यूज़ होगा। देन वी है so the next question is the enzyme that is regulated by the feedback inhibition in the heme synthesis is। इसमें हमें पता है कि डेल्टा अमाइनो लिवोलिनिक एसिड या हमारे पास डेल्टा अमाइनो लिवोलिनेट सिंथेज जो होता है वो हमारे पास वो रेगुलेट होता है फीडबैक इनहिबिशन से। फिर 10th पे है द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन द हीम ऑक्सीजनेज क्लीव्स द हीम, जब हमारे पास हीम क्लीव होगा बाय हीम ऑक्सीजनेज तो हमारे पास बिलीवर्डिन बनता है सबसे पहले। फिर MCQs पे आ जाते हैं। सबसे पहला MCQs है कैरेक्टरिस्टिक रेड कलर ऑफ द हीमोग्लोबिन इज ड्यू टू,
ये हमारे पास हीम की वजह से होता है। फिर हमारे पास नंबर 12 पे है द नंबर ऑफ द हीम ग्रुप्स प्रेजेंट इन द मायोग्लोबिन। हीम ग्रुप हमारे पास मायोग्लोबिन में 1 होता है सिर्फ। द पेशेंट ऑफ द सिकल सेल एनीमिया आर रेजिस्टेंट टू मलेरिया। द कंपाउंड दैट फैसिलिटेट द रिलीज ऑफ द O2 फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज ऑल ऑफ दैम। अल्फा बीटा चार्ली तीनों हमारे पास ऑक्सीजन की रिलीज करा देंगे फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर यानी कि ऑक्सीजनेशन को कम करेंगे हमारी बॉडी में। फिर हमारे पास नेम द अमाइनो एसिड डेट डायरेक्टली पार्टिसिपेट्स इन द सिंथेसिस ऑफ द हीम। तो ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड है डेट हमारे पास इसमें हीम की सिंथेसिस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। सो दीज वर द MCQs और फिर द ब्लैंक्स फ्रॉम ईच ऑफ दीज चैप्टर्स। और ये अक्सर पेपर्स में पूछ ली जाती हैं, सो इनको डिस्कस करना इम्पोर्टेंट था। थैंक यू।